प्रकार से अली और बजरंगबली दोनों ने एक साथ मिलकर वोट किया भाजपा को हराने के लिए। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन लगाया था, क्यों लगाया था? गरीब जनता का बेटा पकौड़े तलेगा और इनका बेटा आराम से अय्याशी करेगा, विदेशों में घूमेगा। चाय पकौड़े की सरकार तो चली रही है इस देश में। आपने तो सब कुछ बेच दिया इस देश से। महिलाओं के प्रति मोदी सरकार की और मोदी सरकार के मंत्रियों की कोई सिंपैथी नहीं है। तो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। मोहित भाई, आपको कैसा लगता है कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कर्नाटक में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो वहाँ के जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उनके कारण हारी है। एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट। और दूसरी बात क्या है, जिस प्रकार से अली और बजरंगबली दोनों ने एक साथ मिलकर वोट किया भाजपा को हराने के लिए, जिस तरीके से इन्होंने बजरंग दल की जो है वो तुलना बजरंगबली से कर दी थी, वो एक बड़ा मुद्दा साबित रहा, जिस कारण से बीजेपी की वहाँ हार हुई है। दूसरी बात, वहाँ गुजरात का मॉडल लागू करना चाह रही थी बीजेपी, जो नंदिनी जो दूध है वहाँ का, उसको खत्म करके अमूल का दूध लेके आना चाह रही थी, जो कि वहाँ का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सबसे बड़ा मुद्दा एक और रहा, 40% कमीशन खोरी की सरकार। और जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बीजेपी की जो हार हुई है कर्नाटक के अंदर, वही सेम हार कर्नाटक के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होने वाली है। तो क्या लगता है कि वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये बोला है उन लोगों ने कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी कांग्रेस ने, इसीलिए सरकार आई? नहीं, मुफ्त की रेवड़ी क्या, एक बात आप मुझे बताइए, क्या अमित शाह नहीं बांटते मुफ्त की रेवड़ी है? ये मुफ्त की रेवड़ी अमित शाह नहीं खाते, ये नरेंद्र मोदी नहीं खाते। जो पेंशन मिलती है नेताओं को, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अगर वो जनता को मिल जाए तो मुफ्त की रेवड़ी नजर आती है आपको? एक बात आप मुझे बताइए, हम टैक्स पे करते हैं, सब कुछ हम पे करते हैं, अगर हमें कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो आपको उससे आपत्ति क्या है? ये बताइए ना आप मुझे, आपको आपत्ति क्या है? आप नहीं देते? ये जो आप राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, मुफ्त में नहीं दे रहे, पैसों में दे रहे हैं क्या राशन? ये तो बताइए। आपने तो लोगों का हाल ये कर दिया कि लोगों को राशन लेने पे मजबूर कर दिया, लोगों को घर से बेघर कर दिया आपने। उसके बाद में अब राशन जो फ्री में बांट के आप लोगों की सिंपैथी ले रहे हैं। आपने तो पहली बार सरकार ने देश में देखा कि पैखाना घोटाला हो रहा है। आपने जितना इस देश को लूटा है, शायद ही डलहौजी ने या अंग्रेजों ने लूटा होगा जितना आप लूट के जा रहे हैं इस देश को। आपने तो सब कुछ बेच दिया इस देश से। आपने बनाने का कोई काम किया तो बता दो। आप नहीं गिना पाओगे मोदी जी के 5 काम मुझे, अगर आप गिना दो तो मैं समझ जाऊं। बताइए, गिनाइए ना आप मुझे। कोई पत्रकार नहीं गिना सकता भाई साहब, कोई काम हो तो गिना दें, लेकिन 5 काम अगर आप कोई लड़ाने वाले तो बिल्कुल गिना देंगे। गुजरात के दंगे मोदी जी के जब मुख्यमंत्री थे तब हुए। हिंदू मुसलमान को लड़ाना, ज्ञान वापसी का मुद्दा, कुतुब मीनार का मुद्दा, ताजमहल का मुद्दा। हिंदू मुसलमान के बहुत सारे मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत मुद्दे हैं बीजेपी के पास में। वहीं पर 25 दिन हो चुके हैं आज, जो देश की बेटियां हैं वो सड़कों पर है, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। एफआईआर क्यों तोड़ेगी चुप्पी? क्यों तोड़ेगी मोदी जी? मोदी जी जिस दिन आप मेडल लेके आएंगे उनसे मिलने के लिए चले जाएंगे पहलवानों से, उससे पहले नहीं जाएंगे मिलने के लिए। मोदी जी का एजेंडा फिक्स है इस देश के अंदर। जो अगर कोई मेडल लेके आए पहलवान तो मिलके फोटो खिंचवा लो, उसके नाम पर वोट ले लो। जवान शहीद हो जाए तो जवान के घर पहुंच जाओ, वहां पर फोटो ले लो। हर जगह फोटो लेने का काम है और फोटो के जरिए सिर्फ वोट लेने का काम है। बाकी चाहे देश की बहन बेटियां सड़कों पर बैठे, चाहे देश की बेटियों के साथ बलात्कार हो, मोदी जी को ना मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी के घर से कितनी दूर पे जंतर मंतर? पास में ही है, कोई कहीं और तो है नहीं, दिल्ली के अंदर ही है। नरेंद्र मोदी जी वहां मिलने के लिए आते, जामा मस्जिद से मन की बात करते हैं, वहां से जंतर मंतर नहीं आ सकते क्या मिलने के लिए? पार्लियामेंट से नहीं आ सकते जंतर मंतर? मोदी जी के मन में अगर इच्छा हो तो वो आएंगे ना मिलने के लिए। अभी मोदी जी का विदेशी दौरा है, विदेशी दौरे पर चले जाएंगे, लेकिन बहन बेटियों से, महिलाओं से नहीं मिलेंगे। महिलाओं के प्रति मोदी सरकार की और मोदी सरकार के मंत्रियों की कोई सिंपैथी नहीं है। मोदी सरकार तो दूर की बात, नरेंद्र मोदी तो दूर की बात, स्मृति ईरानी नहीं मिलने पहुंचेंगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं पहुंचेंगी। जो महिलाएं हैं इनकी पार्टी में, महिलाएं नहीं मिलने के लिए पहुंचेंगी तो बाकी कौन मिलेगा? ये बताइए ना आप मुझे। जंतर मंतर से 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ही स्मृति ईरानी का घर है। हाँ। मगर वहाँ पर वो लड़कियों से मिलने नहीं आई, जो देश के खिलाड़ी उनसे मिलने नहीं आई। भाई सरकार बीजेपी की है। केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें देखने पहुंच गए। अरे भाई फिर वही बात, आप एक बात मुझे बताइए, अगर बेटियों से इतना प्यार होता, गुजरात की 41,000 बेटियां गायब हैं, 40,000 से ज्यादा लड़कियां गुजरात में गायब हैं। ये मेरे घर का डाटा नहीं है, खुद ऑफिशियली डाटा है गवर्नमेंट का, ठीक है? वो लड़कियों का पता नहीं है। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, बलात्कारियों को जेल में नहीं डाला जाता, उनको सजा नहीं देती है। दिल्ली में एक लड़की को नए साल के दिन भगा दिया जाता है, उसको खदेड़ दिया जाता है। भाई भाजपा के राज में जितनी महिलाएं सुरक्षित है, किसी सरकार के राज में शायद होंगी। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही थी वहाँ पे कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दे दिया कांग्रेस ने। एक बात आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप हर जगह अली और बजरंगबली का मुद्दा लेके आएंगे, हिंदू मुसलमान उठाकर लेकर आएंगे, आपका काम क्या है इस देश में? लोगों को लड़ाने का? भाई लोगों के लड़ाने के नाम पर वोट अब नहीं मिल सकता। एक टाइम तक मिलता है, एक नॉर्मल टाइम तक मिला, बीजेपी को बहुत वोट मिला, लोग पागल थे, लोग अंधभक्ति में चूर थे, लेकिन अब वो समय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। अगर आप ईवीएम में धांधली करके जीतो तो जीत सकते हो, वरना नहीं जीत सकते। और कर्नाटक के चुनाव के बाद भी हमने यही बोला कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
यहाँ पर बीजेपी हार जाएगी इसका मतलब ये नहीं है कि साल 2024 में ईवीएम में बेईमानी नहीं करेगी। ये जो रिजल्ट आया कर्नाटक का, ये एक्चुअल रिजल्ट है और यही एक्चुअल रिजल्ट हर जगह का है। लेकिन उसके बाद भी अगर साल 2024 में बीजेपी जीतती है तो कैसे जीतती है, बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वो ईवीएम में घोटाला करती है, बेईमानी करती है। आज भले ही कर्नाटक से बीजेपी हार गई, लेकिन हम ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहेंगे लगातार। वहीं पर कांग्रेस ने एक टिप्पणी भी दी थी कि पीएफआई से भी जो ज्यादा खतरनाक है वो है बजरंग दल, तो उस चीज में क्या कुछ कहना? एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर वाजपेयी जी जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ठीक है, और क्या कहते हैं सरदार पटेल हो, सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन लगाया था। क्यों लगाया था? दंगे फसाद करते थे लोग, आए दिन इन लोगों का काम यही होता था, लोगों को लड़ाने का, झगड़ाने का, बस यही इन लोगों का काम रहता था, इसीलिए सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया। बजरंग दल का मतलब ये नहीं है कि बजरंग बली, ठीक है, और शिवसेना का मतलब ये नहीं है कि शिवजी जी, ठीक है। आप किसी भी पार्टी की तुलना या किसी भी दल की तुलना भगवान से नहीं कर सकते हैं, बात आपको समझनी होगी। आप भगवान को हर जगह अपमानित कर देते हैं। भाई बजरंग दल कहाँ है और बजरंग बली कहाँ है, आप ये सोचिए ना। सोचकर तो देखिए, आपके जो मुंह में आता भगते चले जाते हैं और उसी का भुगतान इन्हें भुगतने को मिला। जो ईश्वर में जो अपनी श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम किया। वो समझ गए हैं कि यार ये लोग तो हमारे भगवान को राजनीति में ऐसे घसीट देते हैं जैसे हमारे भगवान एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट हो। भाई भगवान मंदिर आपको एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट नहीं दे सकता है। एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए आपको घर से निकलकर स्कूल पहुंचना पड़ेगा, तब एजुकेशन आपको मिलेगी। देश आज बर्बादी की तादाद पर है, इसलिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। धन्यवाद। कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस जो आई वो आई बेरोजगारी भत्ता दिया, वहीं पर अगर केंद्र सरकार से बात करते थे तो बोलते थे आत्मनिर्भर के तहत पकौड़ों के चाय की दुकान खोल लो। हाँ, तो मोदी जी से बोलिए ना कि अमित शाह जी को फोन करके बोलेंगे कि उनके बेटे को जयशाह को निकालें, बीसीसीआई से और पकौड़े का ठेला लगवा दें। यही सामने ये अमित शाह जी का ये वो क्या कहते हैं, इसको गुजरात हाउस है, इसके बाहर लगवा दें पकौड़े का ठेला। नहीं तो अपने उसके मोदी जी के कार्यालय के बाहर लगवा दें पकौड़े का ठेला। कोई कैंटीन दिलवा के वहाँ पकौड़े का ठेला लगवा दें। क्यों नहीं बिकवाते अपने बच्चों से पकौड़े का ठेला? कोई बाप, अगर आप रिक्शे वाला बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसको MBBS करा रहा है, उसको बीएड करा रहा है, उसको LLB करा रहा है, तो इसका मतलब पकौड़े तलने के लिए करवा रहा है। आपका बेटा क्यों नहीं तलेगा पकौड़े? शिवराज सिंह चौहान का बेटा क्यों नहीं तलेगा पकौड़े? गरीब जनता का बेटा पकौड़े तलेगा और इनका बेटा आराम से अय्याशी करेगा, विदेशों में घूमेगा। है, इनके बेटे को तो तिरंगा झंडा पकड़ने में शर्म आती है और देश की जनता को कह रहे हैं कि पकौड़े तलो। क्यों तलेगा पकौड़े भाई? हमने ठेका ले लिया क्या पकौड़े तलने का? आप तलेंगे पकौड़े? आपके प्रधानमंत्री ने चाय बेची है, पकौड़े तलने के लिए अमित शाह के बेटे को लगा दो। चाय और पकौड़े का कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस देश में। चाय पकौड़े की सरकार तो चली रही है इस देश में, यही होता है इस देश में। और हो क्या रहा है? वो प्रधानमंत्री कहते हैं उसने मेरे को इतनी गालियां दी, इतनी गाली भी लिख के रखते हो आप, हैं? यही काम है आपका। आपको ये तो पता नहीं कि कितने लोगों ने आपको बेरोजगारी के लिए कहा, कितने किसानों ने आपको कहा, कितनी बहन बेटियों ने आपके लिए कहा कि जंतर मंतर पर जो बैठी हैं वो आपको नजर नहीं आता। आपको किसने कितनी गालियां दी, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप अपना मेन्यू कार्ड अपनी जेब के अंदर रखा करिए। कोई नहीं जानना चाहता आपके मेन्यू कार्ड को। धन्यवाद। वहीं पर जाते जाते एक आखिरी सवाल कि जैसे अभी कुछ दिन पहले कनाट प्लेस के अंदर जो गए खिलाड़ी, उसके बाद कल ही की बात है, कल हनुमान मंदिर गए, आज जो है गुरुद्वारा जा रहे हैं बंगला साहब, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में मस्जिद और चर्च भी जाएंगे? एक बात आप मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है? मस्जिद और चर्च कहाँ से आती है निकलकर? ये बताइए ना आप मुझे। वो अपनी आवाज को रखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है वहां पर जाते हैं। मस्जिद या चर्च या मंदिर कोई बुरी जगह है? बुरी जगह है? आपको दिक्कत क्या है उससे ये बताइए आप मुझे। वो कहीं भी जाएं, आपके घर में भी बुलाना चाहते हैं कि आप अपने घर में बुला लीजिए, वहां आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं आपके घर में तो वहां आ जाएंगे बात करने के लिए। आप हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च उठाकर ले आते हैं। ये कोई मुद्दे थोड़ी है आपके पास। मुद्दे तो उन पर बहस करिए। पब्लिक प्लेस पे फिर तो जा सकते हैं, वहाँ पर भी पब्लिक मिल जाएगी। धार्मिक स्थलों पर जाके जाओ। क्यों धार्मिक स्थलों पर क्यों नहीं जाए? मंदिर नहीं गए हैं? मंदिर गए, उसके बाद में मस्जिद में भी चले जाएंगे, चर्च में चले जाएंगे, गुरुद्वारे में जा रहे हैं यार, तो आपको आपत्ति क्या है उससे? बताइए ना आप मुझे। आपको कोई आपत्ति है? आपका कॉपीराइट है? आपके घर में घुस रहे हैं? मंदिर आपका है, मस्जिद आपकी है, गुरुद्वारा आपका है, चर्च आपका है, वहां पर आप वहां के आपने घर में बनवा रखा है। आपके घर में आ रहे हैं। कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में। हिटलर शाही या तानाशाही वाला देश नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोगों का फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का। आप नहीं रोक सकते या आप नहीं बताएंगे कि कब कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे, कब सोएंगे। आपका मेन्यू कार्ड नहीं चलेगा इस देश में। लोगों के फंडामेंटल राइट है, लोगों को फ्रीडम है, ठीक है ना। फ्रीडम के तहत लोग अपनी आजादी के तहत घूम रहे हैं। आप नहीं बताएंगे लोगों को क्या पहने क्या नहीं पहने। और पहनने की बात से याद है, वो हिजाब को जो बैन कराने के लिए BC नागेश, जो कर्नाटक का शिक्षा मंत्री था, 17,000 वोट से हारा है। तो हिंदू मुसलमान को हर जगह ऐड करना बंद करिए। एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर चर्चा करें। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी आपने देखा सुना, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दोस्तों। और वहीं पर ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, खबर रसद के लिए।